हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज से हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इस चैप्टर संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले का यूज किया जाएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स क्या होता है? इनवर्स फंक्शन यानी वह फंक्शन जिस फंक्शन पर -1 की पावर होती है, यानी जिस भी फलन पर -1 की घात हो उन सभी को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो आपने पिछली कक्षा में यदि पढ़ा होगा साइन एक्स, इस फलन को पढ़ा है। यदि इस पर हम -1 की पावर लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? हमारा इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। ठीक, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देखते हैं। तो हमारा फार्मूला नंबर फर्स्ट लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है, क्या होता है? पाई/2 होता है। ठीक, इसके बाद सेकंड है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है? पाई/2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? पाई/2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर में क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ ए वाले चिन्ह एक्स चेंज होंगे। ठीक, और यदि यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई। यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर फिर प्लस आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यदि यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस और नीचे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, और ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब x और y इन दोनों का हम इंटू करके देखेंगे, और यदि इनका मान 1 से कम आया तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक, और टेन इनवर्स x प्लस माइनस टेन इनवर्स y बराबर पाई प्लस, यहाँ पर क्या आएगा? पाई प्लस। अब पाई प्लस कब आएगा? जब x और y इन दोनों का इंटू यदि 1 से अधिक होगा, तो यहाँ पर पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक, नेक्स्ट है कॉट इनवर्स x प्लस माइनस कॉट इनवर्स y, क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स वाई। यदि यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस एक्स वाई माइनस प्लस 1 और x प्लस माइनस वाई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले रहेंगे, टेन के रूप में, साइन के रूप में और कॉस के रूप में। तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यदि साइन के रूप में लगाएंगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि कॉस के रूप में लगाएंगे तो क्या होगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल में क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इसके बाद नेक्स्ट है टू साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स कोष्टक में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद। नेक्स्ट है टू कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। यहाँ पर जो भी थीटा होगा उसका आधा हो जाएगा। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 1 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 4 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 1 प्लस कॉस एक्स, यदि यहाँ पर प्लस है तो कॉस के रूप में आएगा और माइनस है तो साइन के रूप में। तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 3 साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स
कोष्टक में 3x माइनस का 4x³ और नेक्स्ट है 3 कॉस इनवर्स x, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x³ माइनस का 3x, और नेक्स्ट है 3 tan इनवर्स x इक्वल क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस का x³ और वटा में 1 माइनस 3x²। और इसके बाद नेक्स्ट है लिखा है कि 2 tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x वटा में 1 माइनस x²। ठीक, अब इसके आगे और फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं। लिखा है कि प्रतिलोम फलनों के प्रांत और परिसर, यानी जो प्रतिलोम फलन है उसका क्या प्रांत है और क्या परिसर है। तो पहला है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 और बड़े ब्रैकेट में, ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना, ब्रैकेट का बहुत यहाँ पर रोल रहेगा। बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या है कि -1 और 1 भी शामिल है और इनके बीच की संख्याएं भी शामिल हैं। ठीक, और परिसर का परिसर कितना है -π/2 से π/2 रेडियन के रूप में रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद कॉस इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा -1 से 1 और बड़े ब्रैकेट में। ठीक, और इसका परिसर हो जाएगा 0 से π और इसे मुख्य शाखा बोलते हैं। ठीक, कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा r, यानी रियल नंबर माइनस छोटे ब्रैकेट में -1 से 1। अब छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -1 और 1 के बीच की जितनी भी संख्या है वे सब। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर में से, जो रियल नंबर है वास्तविक संख्या हैं, उन संख्याओं में से सिर्फ किसको हटाएंगे -1 संख्या वो सब हटा देंगे रियल नंबर में से, बाकी सब क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x का प्रांत। ठीक, और परिसर -π/2 से π/2 बड़े ब्रैकेट में से -0, यानी इसमें से 0 शामिल नहीं है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है सिर्फ a वाली संख्या। ठीक, और बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि a और इनके बीच की संख्याएं शामिल, और छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या है इनके सिर्फ बीच वाली संख्याएं। ठीक, फिर इसके बाद सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x में क्या हो जाएगा रियल नंबर, यानी r माइनस में से -1 और 1 के बीच की संख्या हटा दी जाएंगी। ठीक, और परिसर क्या हो जाएगा 0 से π/2 बड़े ब्रैकेट में माइनस, इसमें से क्या हटा देंगे सिर्फ π/2 हटा देंगे। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर पाई है, मिस्टेक है। ठीक, पाई आएगा पाई और इसमें से क्या हट जाएगा π/2 हट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का जो प्रांत है वो हो जाएगा सभी रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं, और परिसर -π/2 से π/2 छोटे ब्रैकेट में, यानी इनके बीच वाली संख्या है। ठीक, और इसके बाद कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x का भी प्रांत क्या हो जाएगा सभी रियल नंबर, और इसका परिसर हो जाएगा 0 से π। ठीक, फिर इसके बाद कुछ और फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि लिखा है साइन इनवर्स कोष्टक में साइन x, तो इनवर्स साइन इनवर्स x से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, ओनली ये थीटा बचेगा। ठीक, कॉस इनवर्स x और कोष्टक में कॉस x का क्या हो जाएगा x, टेन इनवर्स x कोष्टक में टेन x का क्या हो जाएगा x, कॉट इनवर्स x कोष्टक में कॉट x का क्या हो जाएगा x, सेक इनवर्स x का कोष्टक में सेक x का क्या हो जाएगा x, और कॉसेक इनवर्स x कोष्टक में कॉसेक x इक्वल क्या हो जाएगा x। यानी यदि लिखा है साइन इनवर्स और यहाँ लिखा है साइन π/2, तो इसका आंसर कितना निकल कर आएगा π/2, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। ठीक, इसके बाद में कुछ मुख्य मान, यह चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस पे से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक, तो मुख्य मान क्या है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऐसा फलन होता है जिसके अनेक कोण प्राप्त होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन जितने भी हैं उन सभी के कितने अधिकतम कोण प्राप्त होंगे। त्रिकोणमितीय फलन होते कितने हैं 6 होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। ठीक, अब उन सभी के अनेक कोण प्राप्त होंगे, लेकिन इन सभी कोणों में से जो कोण संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा होगा उसे हम क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहते हैं। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन के अनेक कोण प्राप्त होंगे लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे मुख्य मान। ठीक, अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इनके आधार पर हम मुख्य मान निकालेंगे। जैसे कि लिखा है साइन इनवर्स माइनस का x, क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। ठीक, फिर इसके बाद लिखा है नेक्स्ट कि कॉस इनवर्स माइनस x, इसका क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स माइनस x क्या होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x,
और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ध्यान रखना कॉस सेक और कॉट इनमें क्या आएंगे, पाई माइनस, ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे से एक या दो ऑब्जेक्ट बनते ही बनते हैं, ठीक, ध्यान रखना इनको अच्छे से आपको मेमोरी में रखना है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर एक नोट लिखा है कि जैसे कि साइन और कॉसेक को यदि हमें चेंज करना है तो हम पाई माइनस थीटा के फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेक और कॉस को यदि चेंज करना है तो हम 2 पाई माइनस थीटा का यूज करेंगे, और टेन और कॉट को चेंज करना है तो पाई प्लस थीटा के फॉर्मूले का यूज करेंगे। लिखा है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री में थीटा चेंज नहीं होता, यानी साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक और कॉट का कॉट। लेकिन 90 और 270 में थीटा चेंज हो जाता है, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, और टेन बदल जाएगा कॉट में, इनकी फिर अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे इनवर्स फंक्शन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने आपके लिए सभी बता दिए हैं। इनमें से ही आपके एग्जाम में एक न एक ऑब्जेक्ट पूछ जाएगा और इन्हीं पे से आपका एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो इतने फॉर्मूले आपको मेमोरी में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।